स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो बने रहें स्टूडेंट। स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने फुरियर सीरीज की थी माइनस पाई टू पाई इंटरवल के अंदर। इस लेक्चर में हम फुरियर सीरीज पार्ट 2 के अंदर देखेंगे ऑड और इवन फंक्शन के लिए फुरियर सीरीज किस स्टेप से हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इवन फंक्शन। फंक्शन कब इवन होता है स्टूडेंट? जब अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखते हैं और फंक्शन एज इट इज ऑब्टेन हो जाए तो हम उस फंक्शन को कहते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के लिए a0 का वैल्यू रहेगा 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब आपको डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी है उससे पता है कि माइनस ए से ए लिमिट हो और फंक्शन इवन हो तो इंटीग्रेशन 2 टाइम हो जाता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स फॉर इवन फंक्शन के लिए। और जो 0 हो जाती है इसकी वैल्यू ऑड फंक्शन के लिए, अगर माइनस ए से ए में ऑड फंक्शन है तो यहाँ पर आपका एफ एक्स इवन फंक्शन गिवन है तो 2 टाइम हो जाएगा, 0 से पाई हो गई लिमिट एफ एक्स डी एक्स, यानी 2 से 2 कैंसिल 1/पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। और ए एन निकालेंगे, ए एन में आपका एफ एक्स वही फॉर्मूला यूज करना है, आपने वैल्यू रखी माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स इवन है और साथ में आपका कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा के इक्वल है तो ये भी इवन है। इवन इवन यानी इवन फंक्शन ही रहा टोटल हमारा फंक्शन। तो 2 टाइम हो गया 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स हो गई। और बी एन की वैल्यू में एफ एक्स तो इवन था लेकिन साइन माइनस थीटा जो रहता है स्टूडेंट वो माइनस के साइन थीटा के होता है तो उसके कारण टोटल फंक्शन जो आपका बनेगा वो कैसा हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। और ऑड फंक्शन का अपने को पता है माइनस ए से ए लिमिट में क्या होता है? 0 हो जाता है। सो फोरियर सीरीज आपकी क्या रहेगी स्टूडेंट? यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स। बी एन 0 था इसलिए बी एन वाली सारी टर्म्स 0 हो जाएगी। ऑड फंक्शन के लिए देखते हैं। फंक्शन ऑड फंक्शन कब होता है? जब x की जगह पे माइनस एक्स रखें और माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। सो ऑड फंक्शन के लिए a0 का वैल्यू 0 होगा। ऐसे ही फंक्शन ऑड है तो ये कॉस इवन है तो टोटल ऑड ही बनेगा इसलिए 0। लेकिन यहाँ पर साइन वाले केस में ये ऑड है और साथ में साइन एन एक्स भी खुद ऑड है तो टोटल में आपका क्या रहेगा? ऑड और ऑड, यानी इसका माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यानी फंक्शन इवन फंक्शन हो जाएगा। तो 2 टाइम हो जाएगा 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स हो जाएगी इंटीग्रेशन की वैल्यू। सो फोरियर सीरीज आपकी ऑड फंक्शन के लिए a0 और an तो 0 था, इतनी ही रह जाएगी n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट bn साइन एन एक्स। और इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। आपका फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स फंक्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका x है वो ऑड फंक्शन है और साइन x भी ऑड फंक्शन है। तो टोटल में आपका जो फंक्शन रहा कैसा बन गया? इवन फंक्शन, दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इवन फंक्शन है। a0 फाइंड आउट करेंगे 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। सो यहाँ पर 2 टाइम हो जाता है इंटीग्रल का और 0 से पाई हो जाएगी और एफ एक्स आपका एक्स साइन एक्स जो इवन फंक्शन था वो आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1/पाई और इंटीग्रेशन कर लिया। साइन का हो गया u इंटू वी से कर रहे हैं, दिस इज योर u एंड दिस इज योर v। साइन का हो गया माइनस का कॉस एक्स, सेंटर पे माइनस माइनस प्लस और x का डिफरेंशिएशन 1 और कॉस एक्स का अगेन इंटीग्रेशन किया साइन एक्स। 0 से पाई है आपकी लिमिट, 0 से पाई आपने सब्सटीट्यूट करना है, हमने सब्सटीट्यूट की 1/पाई माइनस पाई कॉस पाई प्लस साइन पाई और 0 वाले पे ये 0 और ये भी 0 है और साइन पाई की वैल्यू भी ऑलरेडी 0 होती है और कॉस पाई का वैल्यू होता है स्टूडेंट माइनस का 1। तो वो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, -1 है सो माइनस पाई इंटू -1 दैट वुड बी इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल और माइनस माइनस +1। ये आपका a0 का वैल्यू हो गया। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। an काउंट करेंगे 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स था एक्स साइन एक्स और कॉस एन एक्स डी एक्स। सो यहाँ पर ये इवन है और ये भी इवन फंक्शन है आपका कॉस एन एक्स। तो टोटल फंक्शन इवन ही रहा। 2 टाइम कर लेंगे इंटीग्रल को
और 0 से पाई कर लेंगे लिमिट, और x cos nx sin x dx। यहाँ पे स्टूडेंट हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos a sin b का। फॉर्मूला रहता है 2 cos a sin b का, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। सो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाता है, 1/पाई 0 से पाई, x मल्टीप्लिकेशन में है, और sin n+1 x माइनस sin n-1 x, और टू बी इंटीग्रेटेड along with the x। तो हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन को। यहाँ पे भी दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1/पाई और x साइन n+1 x का किया, माइनस का cos n+1 x एंड टू बी डिवाइडेड विद n+1, माइनस माइनस सेंटर पे प्लस हो जाएगा, cos का अगेन हो गया साइन n+1 x, और दो बार हुआ है इसलिए n+1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो आपका माइन x था उसका डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लिकेशन में है। और नेक्स्ट टर्म में देखते हैं, नेक्स्ट टर्म में आपका क्या होता है, x यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो x एज इट इज साइन का हो गया माइनस का cos n-1 x अपॉन n-1, और डिवाइड में, और जो है हमारा सेकंड टर्म में माइनस माइनस प्लस होगा, और x का डिफरेंशिएशन 1, और cos का अगेन हुआ साइन n-1 x अपॉन n-1 का होल स्क्वायर डिवाइड में। दिस इज क्लोज, और लिमिट है इंटीग्रेशन की 0 से पाई टोटल के ऊपर। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 से पाई लिमिट में, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस पाई कॉस n+1 पाई अपॉन n+1, एंड यहाँ पे साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, ये 0 हो जाएगा। और 0 रखेंगे जब लोअर लिमिट 0 रखने पर x यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में 0, और यहाँ भी 0 ही बनना है, तो सिर्फ एक ही टर्म आई है फर्स्ट ब्रैकेट से हमारा। सेकंड ब्रैकेट में देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, और पाई रखा आपने, पाई कॉस n-1 पाई अपॉन n-1, और यहाँ पे साइन n-1 पाई 0 होगा, और यहाँ भी डायरेक्ट 0 मल्टीप्लिकेशन में है, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, यहाँ से भी पाई अंदर से कॉमन है, कैंसिल कर लेते हैं, और यहाँ हमारे पास क्या रह जाता है, माइनस कॉस n+1 पाई अपॉन n+1, और प्लस का cos n-1 इंटू पाई अपॉन n-1 पाई। सो यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम इसे देखें तो पाई प्लस थीटा समथिंग आ रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सो कॉस n पाई यहाँ पर रह जाएगा, और अपॉन n+1, और यहाँ पर कॉस माइनस थीटा का यूज करें अगर हम, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, कॉस पाई माइनस समथिंग है, दैट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है, सो कॉस आपका n पाई यहाँ पे भी वैल्यू रह गई अपॉन n-1, और यहाँ से एलसीएम ले लिया हमने n+1 और n-1, और सॉल्व कर लिया उसको, cos n पाई दोनों में से कॉमन ले सकते हैं बाहर, यहाँ पे n-1 और माइनस का n+1। यहाँ से आप देख पा रहे हैं n से n कैंसिल, -1 और -1, माइनस का 2 cos n पाई की भी वैल्यू रख ली मैंने -1 पे पार n, और यहाँ से स्टूडेंट ये माइनस को एलिमिनेट करने के लिए जो है हम यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे 1 माइनस n रिवर्स कर ली मैंने टर्म्स को, ऑन 1 प्लस n। यहाँ पर जो है n का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो सकता है, क्योंकि n 1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में आपका क्या बन जाएगा, 0 बनेगा, उससे इनफाइनाइट होगी, तो a1 का वैल्यू हमें अलग से निकालना होगा। a1 का वैल्यू होगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx, एंड cos nx का n का वैल्यू 1 है, cos x dx। इसको 2 टाइम कर लिया, दोनों ही इवन फंक्शन है, 2 टाइम 0 से पाई हो गई x साइन x cos x dx, और
यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इनसाइड द ब्रैकेट और फॉर्मूला यूज किया है 2 साइन ए साइन बी का आपका, सॉरी 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला यूज किया है, साइन 2x होता है। सो यहाँ पे x इंटू साइन 2x dx हो गया, 2 को अंदर काउंट कर लिया फॉर्मूला बनाने के लिए और इंटीग्रेशन करेंगे u इंटू वी से, साइन का हो गया नेगेटिव इंटीग्रेशन कॉस 2x अपॉन 2 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x का डिफरेंशिएशन 1 और कॉस का हो गया साइन 2x और ये 2 का स्क्वायर क्योंकि 2 बार किया है, 0 से पाई है लिमिट, 0 से पाई लिमिट में माइनस का पाई कॉस 2 पाई अपॉन 2, साइन 2 पाई 0 होता है, ये भी 0 ये भी 0, सारी टर्म 0 हो रही है, पाई से पाई कैंसिल, माइनस और cos 2 पाई का वैल्यू -1 पे पार 2 अपॉन 2, दैट मीन्स -1/2 विल इज द वैल्यू ऑफ ए वन, ए वन का वैल्यू अपने को 1/2 मिल गया है। अब आपकी बी एन का जो वैल्यू होगा वो देख लेते हैं, 1 अपॉन पाई माइनस पाई 2 प्लस पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, एफ एक्स इवन था और ये कैसा है, ऑड है, तो टोटल में फंक्शन को ऑड बना रहा है इसलिए 0 रहेगा और आपकी फुरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 cos x प्लस समेशन n इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट an cos nx रह जाएगी। सो a0 का वैल्यू हमने 1 काउंट किया था, a1 का वैल्यू आपका -1/2 आ रहा है, -1/2 ऑफ cos x प्लस समेशन n इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट और आपका था 1 माइनस एन एंड 1 प्लस एन डिनोमिनेटर में कॉस एन एक्स मल्टीप्लीकेशन में और आई थिंक -1 पे पार कितना था, 2 इंटू -1 पे पार एन। चले और यहाँ से इन दोनों टर्म को मर्ज कर रहे हैं, अंदर वाली और बाहर वाली, और एन की वैल्यूज भी रख रहे हैं, 2 कॉमन निकाल लिया इसमें से भी, सो दैट वुड बी -1/4 cos x और 2 यहाँ से भी कॉमन चला गया, n का वैल्यू 2 रखा तो यहाँ पे आपकी ऊपर तो प्लस में आएगी टर्म cos 2x अपॉन डिनोमिनेटर में बनेगा 1 माइनस 2 एंड 1 प्लस 2, नेक्स्ट टर्म में आपका नेगेटिव आएगी cos 3x अपॉन 1 माइनस 3 और 1 प्लस 3, नेक्स्ट टर्म में आपका पॉजिटिव बनेगा cos 4x अपॉन 1 माइनस 4 एंड 1 प्लस 4, इस तरीके से आपकी सीक्वेंस सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट 1 प्लस 2 और यहाँ पर आपका सामने की तरफ फंक्शन चल रहा है एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। अब हम एक्स की वैल्यू यूज कर लेते हैं, यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 रख ले, तो पाई बाय 2 रखने पर आपका पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 और 1 प्लस 2 और कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू 0 होता है और यहाँ पे cos 2 इंटू पाई बाय 2, cos पाई का वैल्यू स्टूडेंट -1 बनेगा और यहाँ डिनोमिनेटर में भी एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में आपका cos 3 इंटू पाई बाय 2, 270 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, नेक्स्ट टर्म 0 है, उसके नेक्स्ट वाली देखिए 4 इंटू पाई बाय 2, दैट मीन्स cos 2 पाई, 2 पाई का वैल्यू +1 होता है लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है, सो -3.5, इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है और यहाँ पर हो जाता है साइन पाई बाय 2 का वैल्यू तो 1 ही होता है, 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1/3 माइनस 1 अपॉन 3.5 एंड सो ऑन। तो अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सो दैट वुड बी पाई बाय 4 इक्वल टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/3 माइनस 1 अपॉन 3.5 एंड डॉट डॉट सो ऑन। सो ये आपका जो प्रूवमेंट था वो कंप्लीट होता है। आपका जो फंक्शन है यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है, इसकी सीरीज इसके इक्वल होगी एफ एक्स है आपका एक्स इंटू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12। फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है क्योंकि एक्स के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा एक्स स्क्वायर होने के कारण, लेकिन यहाँ जो एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स रखेंगे, माइनस बचा रहेगा, इसलिए ऑड फंक्शन है आपका।
ऑड फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज का जो फॉर्म होता है वो इतना ही रह जाता है, a0 और an 0 होता है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट bn sin nx। सो यहाँ पे हम bn काउंट करेंगे डायरेक्टली, 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स है x इंटू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12 साइन एन एक्स डी एक्स। सो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे हम u इंटू वी से, 2 टाइम हो गया। यहाँ पर फंक्शन जो ये आपका था वो ऑड फंक्शन था और साइन भी खुद ऑड है। सो ऑड इंटू ऑड इवन बना देगा, 2 टाइम हो गया और 0 से पाई हो गई लिमिट। और 2 पार्ट में हम स्प्लिट कर सकते हैं इसको, और ये 12 को कॉमन लिख के बाहर लिख लिया, x इंटू पाई स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। और सेकेंड पार्ट में अपना आएगा माइनस का 0 से पाई एक्स क्यूब साइन एन एक्स डी एक्स। सो यू इंटू वी से करना है स्टूडेंट यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशन, और 1/6 पाई यू इंटू वी से फर्स्ट वाला पाई स्क्वायर और माइनस का एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन, सॉरी कॉस साइन का हुआ माइनस का कॉस एन एक्स, यू इंटू वी से करना है पाई स्क्वायर बाहर एक्स, और साइन का हो गया माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन, सेंटर पे माइनस और ये माइनस प्लस, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ये आपका इस फर्स्ट वाले का हो गया। सेकंड वाले में आपका मल्टी टाइम आपका फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले को ही लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, डी जीरो डिफरेंशिएशन ऑफ यू, मतलब 0 टाइम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन एन एक्स का एक बार माइनस डिफरेंशिएशन 1 टाइम ऑफ यू का वैल्यू है आपका, दिस इज योर यू एंड दिस इज योर वी, यू है आपका एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का एक बार डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन है 2 बार साइन एन एक्स का, साइन एन एक्स। और नेक्स्ट टर्म में हमारे पास 2 बार डिफरेंशिएशन प्लस आएगा, और 2 बार डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का, और 3 बार इंटीग्रेशन साइन एन एक्स का, और उससे नेक्स्ट टर्म में आपका माइनस का 3 बार डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का, और 4 बार इंटीग्रेशन साइन एन एक्स का। उससे नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट आपकी 0 हो जाएगी, इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। सो bn की वैल्यू जो बन रही है स्टूडेंट 1/6 पाई और पाई स्क्वायर, लिमिट यूज की अपर लिमिट माइनस का पाई कॉस एन पाई, और साइन एन पाई का वैल्यू तो 0 होता है, और 0 पे ये दोनों ही टर्म 0 बनेगी, सिर्फ एक ही टर्म आएगी। और यहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 टाइम डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब, एक बार इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एन एक्स बाय एन, और 2 बार इंटीग्रेशन में स्टूडेंट आपका लगेगा यहाँ पर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर एक बार, और 2 बार इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन में हमारा माइनस का साइन आएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और 2 बार डिफरेंशिएशन 6x हो जाएगा, और 3 बार इंटीग्रेशन में कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब रहेगा, और नेक्स्ट टर्म में आपका आने वाला है 3 बार डिफरेंशिएशन माइनस का 6 बनेगा, 6x का अगेन किया आई 4, यानी 4 बार इंटीग्रेशन में साइन एन एक्स अपॉन एन पार 4। ये आपका ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज, 0 से पाई है लिमिट। सो अब लिमिट अप्लाई करनी है हमें सेकेंड ब्रैकेट के ऊपर, बी एन इज इक्वल टू 1/6 पाई माइनस का पाई क्यूब कॉस एन पाई बाई एन, और माइनस माइनस प्लस पाई क्यूब कॉस एन पाई बाई एन, और साइन एन पाई 0 होता है, साइन वाली दोनों टर्म 0 होगी अपर लिमिट पे, यहाँ पे माइनस का 6 पाई कॉस एन पाई बाई एन क्यूब, और 0 जब लगाएंगे आप लोअर लिमिट, तो डायरेक्ट जहां एक्स मल्टीप्लीकेशन में पहली वाली तीनों टर्म में एक्स मल्टीप्लीकेशन में वो 0, और यहाँ साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, इसलिए
इतना ही आएगा। ये दोनों टर्म्स अपोजिट सिंबल की है, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाएगी और ये बचता है आपका माइनस का 6 पाई माइनस 1 रेज टू द पावर n ऑन n क्यूब। 6 पाई से 6 पाई भी कैंसिल और आपका bn का वैल्यू हो जाता है -1 पे पावर n+1 अपॉन n क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फोरियर सीरीज जो है आपकी वो एफ एक्स का एक्स इंटू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन का वैल्यू रखना है -1 पे पावर n+1 अपॉन n क्यूब इंटू साइन एन एक्स। यहाँ पर अगर हम समेशन ओपन करते हैं तो आपकी जो टर्म n इक्वल टू 1 रखा है तो फर्स्ट टर्म आपकी पॉजिटिव बन रही है। सेकेंड टर्म n इक्वल टू 2 रखा, 2+1 3 नेगेटिव आएगी साइन 2x अपॉन 2 का क्यूब। थर्ड टर्म में आपने n इक्वल टू 3 रखा तो पॉजिटिव बनेगी साइन 3x अपॉन 3 का क्यूब और इस तरीके से आपकी सीरीज चल रही है। तो ये आपका प्रूवमेंट कंप्लीट होता है स्टूडेंट। मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।